जय हिंद बच्चों। तो कल हम लोग पढ़े थे क्रोमोसोम्स के बारे में, है ना। और आज हम लोग देखते हैं आगे क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो पहले ये बताइए कि हम लोग का जो बॉडी होता है ना, हम लोगों की जो बॉडी होती है वो कौन से सेल में आती है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल में आती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो हम लोग जो आते हैं यानी इंसान जो आते हैं वो हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं। बताइए पेड़ पौधे कौन से सेल में आते हैं, तो वो भी यूकैरियोटिक में आते हैं, है ना। बताइए वायरस वगैरह वैसी चीजें जो बीमारियां फैलाते हैं, है ना, वो कौन सी चीज में आएंगे, तो प्रोकैरियोटिक में आएंगे, है ना। किस चीज में आएंगे, प्रोकैरियोटिक में। बताइए प्रोकैरियोटिक में क्या क्या चीजें पढ़े थे हम लोग कि इसमें तो कुछ होता नहीं है ना, ये तो बेचारा ऐसे ही होता है, इसमें पूरा खाली रहता है क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं, है ना, पूरा खाली खाली सा होता है ना। क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्या नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, राइबोसोम। और राइबोसोम में भी कौन सा राइबोसोम, 70S वाला राइबोसोम, है ना। और लेकिन एक चीज ध्यान देना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेल है ना, कोशिका झिल्ली, इसके ऊपर सेल वॉल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है ना, बस ये है। और क्या है इसमें, क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियस पाया जाता है ना। न्यूक्लियस तो खैर हम लोग में भी पाया जाता है, लेकिन हम लोग का जो न्यूक्लियस होता है उसमें कवर होता है, और इन लोग का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, यानी जो यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, कवर होता है, और जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, कवर नहीं होता है ना। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। और तो बाकी चीजें ऐसे देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के ये सब चीजें पाई जाती है। इसके अंदर भी क्या पाया जाता होगा, ऐसे लिक्विड पाया जाता है ना। इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, ऐसे लिक्विड पाया जाता है। और इस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, जीव द्रव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म। इसलिए जब ये सांस लेता है ना, क्या करता है, सांस लेता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाकर के, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो सीधा कहां चला जाता है, सीधा कहां चला जाता है, जीव द्रव्य में आ जाता है। सीधा कहां जाता है, जीव द्रव्य में। इसीलिए इसको एक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, जीने का आधार बताया था। क्या बताया था इसको, जीवन का आधार बताया था। कौन बताया था, पुरकिंजर ने इसका नामकरण किया था, और हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसको जीवन का क्या बताया था, आधार बताया था। समझ रहे हैं, समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब बताइए कि जो सेल है, हम लोग दो तरह के सेल पढ़े। कितने तरह के सेल पढ़े, दो तरह के सेल। सेल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पहला प्रोकैरियोटिक, कौन कौन सा है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा यूकैरियोटिक। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, यूकैरियोटिक। क्लियर है। अब बताइए प्रोकैरियोटिक का तो कोई टाइप नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में दो तरह के सेल, यूकैरियोटिक में दो तरह के सेल। कौन कौन से, तो पहला हमने पढ़ा एनिमल सेल। कौन सा सेल, एनिमल सेल। और दूसरा प्लांट सेल। दूसरा कौन सा है, प्लांट सेल, है ना। एनिमल सेल और प्लांट सेल। बताइए क्वेश्चन करेगा हम लोग किस में आते हैं, तो हम लोग आते हैं एनिमल सेल में। हम लोग किस में आते हैं, यूकैरियोटिक के एनिमल सेल में, है ना। बताइए क्वेश्चन करेगा कि बताइए एनिमल सेल और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सबसे बड़ा कौन, तो प्लांट सेल, है ना। क्यों, क्योंकि जो चीजें एनिमल सेल में पाई जाती है वो चीज तो प्लांट सेल में भी पाया जाता है ना। बस कि जबकि उसमें क्या होता है, डबल चीजें पाई, उसमें और चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती है, जैसे प्लास्टिड, है ना। क्या पाया जाता है, प्लास्टिड। ओवरऑल अगर पूछा जाएगा कि बताइए एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा कौन है, या दोनों में अंतर क्या है, बेसिक सा डिफरेंस क्या है, तो बेसिक सा दो डिफरेंस याद रखेंगे हम लोग। बेसिक सा दो डिफरेंस क्या याद रखेंगे, दो डिफरेंस याद रखेंगे। जैसे अगर सेल के अंदर है, सेल के अंदर है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है प्लास्टिड, और एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक सा एक डिफरेंस हो गया। और अगर बाहर की बात करें, सेल के बाहर, तो सेल के बाहर जो एनिमल सेल होता है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है ना, कोशिका भित्ति नहीं होती है ना। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसके बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। जो प्लांट सेल होता है उसके बाहर क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। क्लियर है, आगे आ जाए। और हम लोग पढ़े थे इसके आगे कि क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग, क्रोमोसोम्स के बारे में। देखें कि कौन से क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़े थे, याद है आप लोगों को कुछ क्रोमोसोम्स, याद है कुछ क्रोमोसोम्स, आइए देखते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि ये है हमारा कोशिका झिल्ली, है ना। ये क्या है हमारा, कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली में क्या क्या चीजें रहती है, इस कोशिका झिल्ली में सारे सेल रहते हैं।
इस कोशिका झिल्ली में क्या रहते हैं, सारे सेल रहते हैं, है ना, ऐसा। तो इसमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, इसमें सेल पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है ना, ये सारे चीजें पाई जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम है ना, इस तरह से बहुत सारी सेल पाए जाते हैं इस तरह से। और बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है ना, बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसी के अंदर, इसके अंदर जो पाया जाता है ऐसे लिक्विड, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको, क्या बताया था मैंने, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्मा। और इन दोनों को मिला करके बनता है क्या चीज, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसी को हम लोग बोले थे जीव द्रव्य। क्या बोले थे हम लोग, जीव द्रव्य। क्या बोले थे हम लोग, जीव द्रव्य, है ना। बताइए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन ने किया। लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो डिडुए ने किया था, है ना। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डिडुए ने किया था। बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया था, कीथ आर पोर्टर ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोज किसने किया था, कीथ आर पोर्टर ने। बताइए, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर है। तो यही एक दो चीजों का ही नाम पूछता है, ज्यादा चीजों का नाम आपको नहीं पूछता है, ठीक है। तो एग्जाम में याद रखेंगे, कुछ कुछ चीजों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। क्लियर है, याद रहेगा, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसके अंदर से क्या किया गया। इन्होंने तो खोज के चले गए, इन्होंने क्या किया, खोज करके चले गए। और यहां से फिर आए कौन, यहां से आए हमारे वॉल्डेयर साहब। क्या नाम था उनका, वॉल्डेयर। तो वॉल्डेयर आए तो देखिए कि इसमें क्या है, कुछ इस टाइप की संरचना थी, कुछ इस टाइप की क्या थी, संरचना थी, जो रिंच जैसा था, दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, रिंच के जैसा दिख रहा था, फ्लास जो होता है ना उसके जैसा दिख रहा था, है ना। फिर उसको क्या किया उन्होंने कि, तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उनका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर आगे न्यूक्लियस के बाद फिर आए थे वॉल्डेयर, जिन्होंने क्या खोज किया था, जब ये बाहर निकाल के देखा तो देखा कि अरे एक्स के जैसा दिख रहा था, तो उसको देखा उन्होंने कि इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्रोमोजोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्रोमोजोम। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमोजोम, या कोई कोई बोलता है क्रोमोसोम, जो भी बोल सकते हैं आप, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गुणसूत्र। इसका खोज किसने किया था, तो वॉल्डेयर ने किया था। कौन किया था इसका खोज, वॉल्डेयर ने किया था। कौन सा किया था इसका खोज, वॉल्डेयर ने। फिर इसके बाद साइंटिस्टों ने क्या किया कि यहां से एक पिलास लेकर के खींच करके देखा कि अरे इसके अंदर क्या है। तो ऐसा जब खींचा इन लोगों ने, ऐसे 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 ऐसे, तो देखा कि अरे स्प्रिंग के जैसा कुछ खिंचा रहा था, है ना। तो स्प्रिंग के जैसा ऐसे खिंचा रहा था, इसको ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे खींच दिया इन लोगों ने, है ना। तो जब ऐसे खींचा तो देखा कि अरे इसके अंदर तो एक रस्सी के जैसा ऐसे निकल गया, है ना। तो देखा, फिर बोला कि अरे इसका तो नाम है डीएनए। क्या नाम है इसका, डीएनए। क्या नाम है इसका, डीएनए। और इसके अंदर क्या पाया गया, ऐसे, इसको क्या बोला गया, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या पाया गया, तो बताइए, क्वेश्चन करेगा, डीएनए का खोज किसने किया। तो डीएनए को सबसे पहले देखा था, कौन देखा था, डीएनए को सबसे पहले देखा था, कौन देखा था, तो देखा था कार्ल्सबर्ग ने। कौन देखा था, कार्ल्सबर्ग ने। लेकिन उसने
उसका जो डिजाइन दिया था, यानी जो ढांचा दिया था, उसका जो मॉडल दिया था, वो कौन दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था उनका? वाटसन एंड क्रिक। और उसके बाद फिर आए जोहानसन। कौन आए? जोहानसन, जिन्होंने क्या बताया? जीन के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने? जीन के बारे में। तो क्या हमने पढ़ा है कि यहाँ पे डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीएनए का खोज, यानी कह सकते हैं कि डीएनए को सबसे पहले देखा किसने? तो बोलेंगे कार्लसबर्ग। क्या बोलेंगे? इनका नाम क्या था? कार्लसबर्ग। और इसका मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। इसके बाद आए कौन? जोहानसन। कौन आए? जोहानसन, जिन्होंने क्या बताया कि इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और उस जीन में, जीन का खोज किसने किया था? जोहानसन। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? जोहानसन। क्या नाम था उनका? जोहानसन, है ना। और फिर हमने बताया था कि इस जोहानसन के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या पाया जाता है इसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड। क्या पाया जाता है इसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। समझ में आई बात? क्या पाया जाता है इसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। क्लियर है? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन, है ना। बताइए, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम में बताइए, अगर एनिमल सेल प्रोकैरियोटिक है तो क्या होगा? 70s, और अगर यूकैरियोटिक है तो 80s, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। फिर इसके बाद वैक्यूल्स, पानी स्टोर करता है। लाइसोसोम, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंट्रोसोम, ये भी सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो इसको, इसके अंदर जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अगर सेल के अंदर पाया जाता है तो साइटोप्लाज्मा, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है तो न्यूक्लियोप्लाज्मा। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्मा, है ना। प्रोटोप्लाज्मा को ही क्या बताया था? पुरकिंजन ने इसका नामकरण किया था, है ना। और फिर एक्सले ने क्या बताया उसको? जीवन का आधार बताया था। क्या बताया था उसको? जीवन का आधार बताया था। चलिए, अब हम लोग सेल के बारे में पूरी चीजें पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? न्यूक्लियस के बारे में। क्लियर है ना? अब यहां तक बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बताने में दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना। क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? वॉल्डेयर ने किया था। कौन किया था? वॉल्डेयर में। ये हमेशा कैसा रहता है? तो पेयर में रहता है। कैसा रहता है? पेयर में। पेयर में रहता है तो कितना रहता है? 23। पेयर में रहता है तो कितना रहता है? 23। और अगर सिंगल रहेगा तो कितना रहता है? 46। सिंगल रहता है तो कितना रहता है? 46। यहीं पे हम लोग का पूरे बॉडी का क्या रहता है? इंफॉर्मेशन रहता है। कहां रहता है? इंफॉर्मेशन। यही सब चीजें क्या करती है? हमारे बॉडी में जो भी चीजें बन रही है, पेयर में बन रहा है ना। जो भी चीजें बन रही है हमारी बॉडी में क्या होता है? पेयर में बन रहा है। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है ना। इस तरह से 2 कान है, सारी चीजें 2-2 चीजें दिया हुआ है ना। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। अगर कोई चीज ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? अगर कोई ज्यादा हो जाता है तो देखते होंगे कि किसी की पीठ में कुबड़ निकल जाता है ना। पीठ में कभी कभी क्या हो जाता है? कुबड़ निकल जाता है। मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर क्रोमोसोम ज्यादा हो गया। किसी के 3 की जगह पे 5 उंगली हो गया। मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर क्रोमोसोम बढ़ गया है ना। अगर मान लीजिए कोई इंसान है जिसका अच्छे से क्या नहीं हुआ, विकलांग हो गया, उसका पैर डेवलप नहीं कर पाया, एक पैर डेवलप हो गया, दूसरा पैर डेवलप नहीं कर पाया, या फिर दोनों पैर डेवलप नहीं कर पाया। रीजन यही है कि फिर वो विकलांग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसके क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ क्या हो गई? गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण उसका क्रोमोसोम अच्छे से इन्फॉर्मेशन, डीएनए अच्छे से इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पाया, जिसके कारण वो पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाया। समझ रहे? इसलिए वो क्या हो गया? हैंडीकैप हो गया, विकलांग हो गया। क्लियर है? आगे आ जाए तो आगे आते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? न्यूक्लियस के बारे में। बताइए जल्दी से कि डीएनए की खोज किसने किया था? वॉल्डेयर ने। डीएनए की खोज किसने किया था? वॉल्डेयर ने किया था। डीएनए का खोज किसने किया था? वॉल्डेयर ने किया था। डीएनए का खोज किसने किया था? वॉल्डेयर ने किया था। ठीक है। और जीन का खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन का खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। क्लियर है? तो हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? न्यूक्लियस के बारे में। तो अब हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस पे आते हैं। किसके ऊपर आएंगे? न्यूक्लियस के, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? एक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। कौन सी एसिड पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर? कौन सी एसिड पाई जाती है? न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो इसमें दो तरह के एसिड पाए जाते हैं। 2 तरह के क्या पाए जाते हैं? एसिड पाए जाते हैं। तो एक पाया जाता है
न्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड को Na, और इधर भी क्या लिख सकते हैं हम लोग Na। तो दो तरह के एसिड है, ठीक है। और इसी के साथ लगाते हैं R, तो R लगा देते तो क्या हो जाता है RNA, है ना, RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसके पहले क्या लगा देते हैं हम लोग D, इसका मतलब क्या हो जाता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या हो जाता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको कि जो RNA होता है वो सिंगल लेयर का बना होता है, यानी सिंगल कुंडली का होता है, ऐसा होता है ना, कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन जो हमारे DNA होता है वो सिंगल कुंडली का नहीं होता है, वो डबल कुंडली का होता है ना, वो ऐसा कुछ होता है, इसके अंदर ऐसा होता है, ऐसा, है ना। जो DNA होता है वो क्या होता है डबल कुंडली का होता है। क्लियर है, याद रखेंगे। बताइए न्यूक्लिक एसिड में कितने एसिड दो तरह के एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड और एक न्यूक्लिक एसिड, यानी कि दो चीजें पाई जाती है। कौन कौन चीजें पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, दो चीजें, एक पाई जाती है RNA और दूसरा चीज पाई जाती है DNA। RNA देखने में कैसा है तो ऐसा है, और DNA कैसा है तो ये सिंगल लेयर, और DNA कैसा डबल लेयर। क्लियर है, याद रहेगा, क्लियर है। और सबसे पहले लैब में यानी प्रयोगशाला में, सबसे पहले लैब में यानी प्रयोगशाला में DNA चेंज किए थे। क्या नाम था उनका, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था डॉक्टर, उनका नाम था डॉक्टर, याद नहीं आ रहा उनका नाम, क्या नाम था जी उनका, उनका नाम था कुछ खुराना नाम था, ऐसा है ना, उनका क्या नाम था, खुराना नाम था, हरगोविंद खुराना। क्या नाम था उनका, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम था उनका, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। क्या नाम था उनका, हरगोविंद खुराना। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर पूछा जाएगा बताइए न्यूक्लियस के अंदर किस टाइप के एसिड पाया जाता है, तो उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है उसका, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो तरह की चीजें पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं RNA और क्या बोलते हैं DNA। RNA सिंगल कुंडली का और DNA डबल कुंडली का, RNA सिंगल कुंडली का और DNA डबल कुंडली का। क्लियर है। सबसे पहले प्रयोगशाला में किन्होंने DNA चेंज किया था, तो DNA चेंज किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम था उनका, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम था उनका, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम था उनका, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए बताइए, जो DNA होता है वो डबल कुंडली का होता है। कैसा होता है, डबल कुंडली का होता है। क्लियर है ना। और जो DNA होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, न्यूक्लियोटाइड। DNA को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन न्यूक्लियोटाइड के अलावा हम लोग उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बताइए पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है हमारा DNA, ये क्या है हमारा DNA है, ये क्या है हमारा DNA है ना, ये क्या है हमारा DNA है। तो जो DNA होता है वो बहुत सारे से मिलके बनता है ना। बहुत सारे जब DNA एक साथ होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पॉली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली। इसलिए क्या बोलेंगे इसको, पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको, पॉली न्यूक्लियोटाइड। जैसे उसी तरह से जैसे इथीन जो होता है ना, इथीन, बहुत सारे इथीन मिलते हैं तो क्या बनते हैं, पॉलीथीन। क्या बनते हैं, पॉलीथीन। तो बहुत सारे इथीन होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, पॉलीथीन, जिसको CBSE वाला पॉली बोलता है। क्या बोलता है उसको, पॉली। हम लोग बचपन में उसको चमकीला बोलते थे। क्या बोलते थे उसको, चमकीला, है ना। हालांकि उसको कुछ लोग थैला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैला। तो जो पॉलीथीन होता है, इसलिए समझ में आया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे DNA होते हैं, है ना, एक साथ। कितने से, बहुत सारे DNA होते हैं एक साथ। समझ में आई बात, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। आ जाए तो आगे आ जाइए कि हमने पढ़ना है किसके बारे में, DNA। किसके बारे में पढ़ना है, DNA। और DNA को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। DNA को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड, या इसी को क्या बोला जाता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या पाया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ये दो तरह का होता है।
जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये क्या होता है, दो तरह का होता है। पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है, देखा जाए। पहला क्या होता है, तो पहले को हम लोग बोलते हैं पहले को क्या बोलते हैं हम लोग, तो पहले को बोलते हैं हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दूसरा को बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरस। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फोरस। और एक और क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियोसाइड्स। बताइए पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के, दो प्रकार के, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरस। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरस। बताइए जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है ये भी पाया जाता है दो तरह के। जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है ये भी क्या पाया जाता है, दो तरह के। कौन कौन से पाए जाते हैं तो देखते हैं। ये दो तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं तो देखते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं तो देखते हैं कि पहला जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शुगर। शुगर मतलब मिठास, शुगर मतलब मिठास, है ना। शुगर मतलब मिठास। तो इसमें पाया जाता है, देखिए हमने बोला था डीएनए और क्या बोला था जी, आरएनए, है ना। डीएनए और आरएनए। तो देखिए जो आर जो है ना ये क्या है, राइबोज पाया जाता है, ठीक है। और डीएनए ये देखिए न्यूक्लिक एसिड, क्लियर है ना। और ये जो है ये क्या है, तो शुगर है। ये भी क्या है, शुगर है। बस यहाँ सिंगल शुगर है, यहाँ पे क्या है, डबल शुगर है। और क्या, और कुछ नहीं। शॉर्ट फॉर्म इसलिए क्या लिखे, आर के लिए आर के आरएनए, एनए से पहले क्या लिखा आर, इसलिए क्या हो गया राइबोज। डीएनए से पहले क्या लिखा डी, तो ये क्या हो गया डाइऑक्सी राइबोज, है ना। तो इसलिए एमसीक्यू में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, शुगर में राइबोज और डाइऑक्सी राइबोज। क्लियर है, राइबोज और डाइऑक्सी राइबोज। क्लियर है। अब इसमें पाया जाता है दूसरा वाला में नाइट्रोजन बेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट्रोजन बेस। क्या पाया जाता है इसमें, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। अब बताइए, पूछेगा क्वेश्चन, बताइए कि डीएनए का सबसे मुख्य चीज क्या है, तो नाइट्रोजन बेस है। डीएनए का सबसे मुख्य चीज क्या है, नाइट्रोजन बेस है। अब जो नाइट्रोजन बेस होता है वो भी दो प्रकार के, जो नाइट्रोजन बेस होता है वो भी क्या होता है, दो प्रकार के। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो दो प्रकार के पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला हम लोग बोलेंगे प्यूरिन। क्या बोलेंगे इसको, प्यूरिन। क्या बोलेंगे इसको, प्यूरिन। प्यूरिन कैसे लिखेंगे, प्यूरिन, हिंदी में ऐसे प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा बोलते हैं पायरिडिमीन। क्या बोलते हैं इसको, दूसरा पायरिमिडीन। और इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, पायरिमिडीन। क्या पाया जाता है दूसरा में, पायरिमिडीन। क्लियर है। तो बताइए क्वेश्चन करेगा कि डीएनए में सबसे मुख्य तत्व कौन सा है। तो अगर तत्व पूछेगा तो गलती से नाइट्रोजन बेस नहीं बताना है, समझ रहे हैं। तत्व पूछेगा तो बोलेंगे फॉस्फोरस। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस। समझ रहे हैं, तत्व मतलब एलिमेंट, बताइए एलिमेंट कौन सा है, फॉस्फोरस है ना। इसलिए न्यूक्लियोटाइड का पूछेगा कि बताइए सबसे मेन चीज क्या है, तब बोलेंगे हम लोग क्या चीज, नाइट्रोजन बेस। समझ रहे हैं। सबसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड में यानी डीएनए में पूछेगा कि सबसे मेन चीज क्या है, तो नाइट्रोजन बेस है। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोजन बेस है। सबसे मुख्य चीज क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। क्लियर है। नाइट्रोजन जो बेस होता है वो दो प्रकार के होता है, प्यूरिन और क्या होता है, पायरिमिडीन। क्या होता है, पायरिमिडीन। हालांकि डीएनए में नाइट्रोजन बेस को तो हम लोग कहते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज होता है जो हमने कल बताया था आप लोग को, एटीजीसी। क्या बताया था हमने आपको, एटीजीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एटीजीसी पाया जाता है। क्लियर है। क्या पाया जाता है, एटीजीसी पाया जाता है। समझ रहे हैं, क्या पाया जाता है, एटीजीसी। यहां मान लीजिए लिख देते हैं हम कि एटीजीसी, ये दो हैं और ये जो दो हैं ये प्यूरिन में पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन।
क्या पाए जाते हैं? प्यूरिन में क्या पाया जाता है? एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। और पैराडिमिन में क्या पाया जाता है? तो पैराडिमिन में पाया जाता है थाइमिन और साइटोसिन। पैराडिमिन में क्या पाया जाता है? थाइमिन और साइटोसिन। क्या पाया जाता है पैराडिमिन में? थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। क्लियर है? याद रहेगा? कैसे याद रखेंगे? तो याद ऐसे रखेंगे कि डीएनए को हम लोग बोलते हैं डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, है ना। डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। और फिर न्यूक्लियोटाइड से डीएनए को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, फिर देन उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा क्या होता है? फास्फोरस। फास्फोरस यहीं पे खत्म, फास्फोरस यहीं पे खत्म। आगे आते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड 2 प्रकार के। न्यूक्लियोसाइड 2 प्रकार का। पहला सुगर और दूसरा नाइट्रोजन बेस। पहला सुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस। सुगर जो है यहीं पे खत्म, क्योंकि इसमें राइबोज और क्या पाए जाते हैं? डाइऑक्सी राइबोज, है ना। इसके कोई और अलग से टाइप्स नहीं होते, है ना। तो सुगर यहीं पे क्या हो गया? खत्म। अब आएंगे नाइट्रोजन बेस पे। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का। कौन सा? पहला प्यूरिन, दूसरा पैरामिडीन। बताइए, जो प्यूरिन होता है उसमें पाया जाता है एजी। प्यूरिन में क्या पाया जाता है? एजी। और पैरामिडीन में क्या पाया जाता है? टीसी। पैरामिडीन में क्या पाया जाता है? टीसी। यही ट्रिक हमने कल भी बताया था आप लोग को, है ना। एजी मतलब कोई महिला अपने हस्बैंड को क्या बोलती है? एजी। एजी मतलब ए गधा। बोलती है ओजी। ओजी मतलब ओ गधा। अगर बोलती है सुनो जी मतलब सुनो गधा। बोलती है चलो जी मतलब चलो गधा। समझ रहे हैं ना। इसलिए गधा नहीं बोलने देना है। और टीसी मतलब टिकट कलेक्टर। टीसी मतलब टिकट कलेक्टर। कैसे याद रखेंगे? टीसी मतलब टिकट कलेक्टर। क्लियर है ना। अब बताइए, जो एजी होता है ना, इधर ध्यान देंगे कि ए और टी में डबल बॉन्ड और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। कैसा? एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा नहीं रहेगा? याद रहेगा नहीं रहेगा? बताइए जल्दी से। तो यहां पे बताइए, इसमें क्या पाया जाएगा? प्यूरिन में पाया जाएगा क्या चीज? जल्दी से बताइए फटाक से। प्यूरिन में क्या पाया जाएगा? प्यूरिन में पाया जाएगा ए जी। क्या पाया जाएगा? ए और जी। उसी तरह से इसमें क्या पाया जाएगा? पैरामिडीन में, तो पैरामिडीन में पाया जाएगा टीसी। क्या पाया जाएगा? टीसी। पैरामिडीन में क्या पाया जाएगा? टीसी, जिसको हम लोग बोलेंगे थाइमिन और साइटोसिन। ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, टी से थाइमिन और सी से साइटोसिन। क्लियर है? तो बताइए, क्या हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। कैसे? अगर हम ये जो हमारा है ना, यहां पे अगर हम याद रखिएगा, डबल बॉन्ड याद रहेगा, ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन। ए और टी में डबल बॉन्ड, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? अगर बोलेगा कि बताइए डीएनए से क्या आरएनए बना सकते हैं, तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे एटीजी से लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं हम लोग? ये हमारे क्या बताया हमने? एटीजीसी। क्लियर है? अब यहाँ पे जो हमारा प्यूरिन में, किसमें? प्यूरिन में क्या पाया जाता है? तो एडेनिन और ग्वानिन। और इसमें पैरामिडीन में क्या पाया जाता है? तो थाइमिन और साइटोसिन, है ना। थाइमिन और साइटोसिन। अगर थाइमिन के जगह पे हम थाइमिन हटा के अगर यूरेसिल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं यहाँ पे? यूरेसिल, तो हम कह सकते हैं कि ये आरएनए है। ये क्या है? आरएनए है। ये क्या है? आरएनए है। तो यहाँ पे अगर हम थाइमिन के जगह पे यू लगा देते हैं तो ये क्या हो जाए? क्या बन जाता है? आरएनए बन जाता है।
ये क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। क्या ये कंप्लीट आरएनए बन गया? नहीं, एक चीज और चेंज करना पड़ता है बस। ये देखिए डाइऑक्सी है ना। अब सुनिए, आरएनए में क्या होता है, सिंगल राइबोज होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, अभी बताया मैंने। तो यह डी क्या होगा, हटाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको हटा दिए तो ये तो ऐसी चीज हो गया ना, मेन चीज क्या होगा, ये मेन चीज क्या होगा, यूरेसिल। अगर हम यूरेसिल को चेंज कर दे, यूरेसिल को लगा देते हैं किसकी जगह पे, थाइमिन की जगह पे, तो क्या बन जाता है, आरएनए। यानी कि हम डीएनए से क्या बना सकते हैं, आरएनए। यानी कि हम डीएनए से क्या बना सकते हैं, आरएनए। एक बार क्वेश्चन किया था कि बताइए डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या पाया जाता है। क्वेश्चन किया था कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या पाया जाता है, तो बच्चे लोगों ने घबरा गए। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एग्जाम में डीएनए अधिकतर जब ये क्वेश्चन करेगा कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या पाया जाता है, तो हम लोग सीधा बोलेंगे थाइमिन। क्या बोलेंगे हम लोग, थाइमिन। क्योंकि एक ही चीज तो डिफरेंस है दोनों में। अगर थाइमिन होगा, डीएनए बोल रहा है तो नाइट्रोजन बेस में थाइमिन ही होगा, बाकी तीन चीज तो सेम आरएनए में भी है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर बोलेगा कि आरएनए में बताइए, आरएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या पाया जाता है, तो आपको चारों बताने की जरूरत नहीं है। क्या बताएंगे सिर्फ कि उसमें यूरेसिल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो हम डीएनए से आरएनए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम डीएनए से आरएनए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। क्लियर है ना। ए और टी में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ए और टी में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और जी और सी में कैसा बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। जी और सी में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ना। जी और सी में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है, याद रहेगा। बताइए नाइट्रोजन बेस, तो क्वेश्चन ऐसे ही करेगा। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन क्या करेगा कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में बताइए क्या पाया जाता है, तो बोलेंगे थाइमिन, सीधा बोलेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन पे दिया रहेगा। कौन से ऑप्शन पे रहेगा, बी ऑप्शन पे दिया रहेगा थाइमिन। क्या दिया रहेगा, बी ऑप्शन पे थाइमिन। क्लियर है, तो बी वाला लगाना है। ठीक है, आगे आते हैं कि पैरामिडीन में क्या पाया जाता है, तो पैरामिडीन में क्या पाया जाता है, थाइमिन और साइटोसिन। क्या पाया जाता है, थाइमिन और साइटोसिन। क्लियर है, याद रहेगा इतनी सारी चीजें। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो प्रकार का, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस वहीं खत्म। न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार के, सुगर और नाइट्रोजन बेस। सुगर यहीं पे खत्म, राइबोज और डायोक्सी होता है इसमें, डायोक्सी राइबोज। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का, प्यूरिन और पायरामिडीन। प्यूरिन में क्या पाया जाता है, एजी, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरामिडीन में क्या पाया जाता है, आप लोग बोलते रहिए, पायरामिडीन में क्या पाया जाता है, तो थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। क्लियर है। अगर तो यही नाइट्रोजन बेस अगर डीएनए का होगा नाइट्रोजन बेस, तो उसमें क्या पाया जाएगा, थाइमिन। और अगर यही आरएनए का नाइट्रोजन बेस होगा तो क्या होगा, उसमें यूरेसिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा उसमें, यूरेसिल। अब हमने बता दिया आपको कि ए और टी में क्या होता है, तो ए और टी में डबल बॉन्ड, और जी और सी में कैसा बॉन्ड, तो जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है, याद रहेगा। क्लियर है, याद रहेगा। हम लोग जो भी चीजें, हम लोग के बॉडी में जो भी चीजें, जो इंफॉर्मेशन रखी है, वो कहाँ रखा गया है, न्यूक्लियस में। कहाँ रखा गया है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और हमने बताया था आपको कि जो इसमें पाया जाता है राइबोसोम, इसमें पाया जाते हैं लिक्विड, है ना, जीव द्रव्य इसमें पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें कोई कवर नहीं होता है। और क्या पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। और इसमें राइबोसोम में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70S वाला राइबोसोम, है ना। क्लियर है, क्या कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S वाला राइबोसोम। और 80S वाला राइबोसोम हम लोग में पाया जाता है। इसके न्यूक्लियस में कौन सा पाया जाता है, तो देखिए दोनों की बात करें तो डीएनए और आरएनए, है ना। तो वो लोग जो बना होता है, वो लोग आरएनए से बना होता है। वो लोग किसी से मिलकर बना होता है, आरएनए से मिलकर बना होता है। इसलिए वो क्या कर लेते हैं, तो सीधा सांस जब लेता है तो कहाँ चला जाता है, जीव द्रव्य में। कहाँ चला जाता है, जीव द्रव्य। इसलिए वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, रिप्लिकेशन कर लेते हैं। बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन इसलिए क्या हो जाता है, बहुत तेजी से होता है। इसलिए आरएनए बहुत तेजी से बन जाता है। आरएनए क्या हो जाता है, बहुत तेजी से बनता है। जबकि हम लोग में पाया जाता है एटीएस। हम लोग में क्या पाया जाता है, एटीएस। और हम लोग में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। हम लोग में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है। समझ रहे हैं, बहुत भारी चीजें हैं। तो बड़ा वही से बात है कि बड़ा जनरेशन लाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा।
और छोटा जनरेटर चलाने के तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही बात है कि नहीं? क्लियर है? हम लोग का सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के पास रहता है ना? तो हम लोग में क्या पाया जाता है? डीएनए, और उन लोग में क्या पाया जाता है? आरएनए। उन लोग का इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है? आरएनए में, और हम लोग का इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है? डीएनए में। क्लियर है ना? क्लियर है? आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई बच्चा जो होता है अपने गांव के आसपास में, देखिएगा कहीं पे कि क्या होता है, कोई बच्चा जब पैदा लेता है ना तो वो थोड़ा सा हम लोग से डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर डीएनए गड़बड़ाया तो ऑब्वियस बात है उसका इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, है ना? तो कभी कभी उसका आंख यहाँ निकल जाएगा, उसका सर बड़ा हो जाता है, तो कभी उसका आंख यहाँ आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाता है। वो थोड़े ही देर में, थोड़ा देर जिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी। रीजन जानते हैं? क्योंकि डार्विन की थ्योरी अगर आप पढ़िएगा, किसका? डार्विन का। तो डार्विन ने बोला था कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा वही क्या करेगा? अर्थ पे राज करेगा। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा वही क्या करेगा? अर्थ पे राज करेगा। तो हम लोग जो है इस अर्थ के हिसाब से, है ना, अर्थ पे बहुत तरह के लोग पाए जाते थे पहले, अलग अलग इंसान पाए जाते थे, अलग अलग दिखने वाले। जैसे मान लीजिए किसी के पंख लगे होते हैं, किसी के पंख होते थे, किसी के पूंछ होते थे, इस तरह से, है ना? तो अलग अलग टाइप के लोग पाए जाते थे। तो इस पे क्या हुआ कि जो लोग फिट बैठ पाए इस अर्थ के हिसाब से, है ना, वही क्या हो गया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुए। तो इसलिए हम लोग को क्या बोला गया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला गया। समझ रहे हैं? हम लोग क्या बोला गया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि जब दो लोग सरवाइव करने लगे, यानी कि दोनों का चीजें मैच करना चाहिए, है ना, सिंक्रोनाइज रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि अब क्या हो गया है कि हम लोग नहीं चेंज हो रहे हैं। चेंज क्या हो रहा है? हमारा अर्थ ही चेंज हो जा रहा है। हमारा अर्थ का क्लाइमेट ही क्या हो गया? चेंज हो रहे लग रहा है। समझ रहे? अर्थ ही चेंज होने लग रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण, है ना, क्या बढ़ने के कारण? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण। तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो obvious बात है चीजें क्या होंगी? बदलेंगी, है ना? तो टेंशन नहीं लेना है। हम लोग तो नहीं रहेंगे, है ना, हम लोग तो चले जाएंगे, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, है ना? उसके लिए टेंशन नहीं लेना हम लोग। ठीक है? ठीक है? ये सारी चीजें याद रहेंगी आप लोग को? ये सारी चीजें याद रहेंगी? बताइए, सर्वाइवल द फिटेस्ट कौन है? अभी हम लोग हैं। सर्वाइवल द फिटेस्ट हम लोग हैं, है ना? इसलिए कोई बच्चा जब ऐसा 13 साल पैदा होता है तो वो क्या होता है? सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट को झेल नहीं पाता है। समझ रहे हैं? हम लोग झेल पा रहे हैं तभी क्या है? यहाँ पे रह रहे हैं और राज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हम लोग रह रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसके हिसाब से क्या है? फिट है। क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ क्या हम लोग फिट है पूरी तरह से। क्लियर है? तो बताइए, ए और टी में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। जी और सी में कैसा बॉन्ड? तो ट्रिपल बॉन्ड। ए को क्या बोलते हैं? एडेनिन, और टी को क्या बोलते हैं? थाइमिन। जी से क्या होता है? ग्वानिन, और सी से क्या होता है? साइटोसिन। हम लोग के सारा इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। अब बताइए, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो क्या होता है? बीमारियां फैलाते हैं, है ना, उनका डीएनए कहाँ, उनका जो इंफॉर्मेशन होता है कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कौन सा? आरएनए में। कहाँ रहता है? आरएनए में। आरएनए जो होता है सिंगल कुंडली से बना होता है। आरएनए किसी से मिलकर बना होता है? सिंगल कुंडली से। और डीएनए जो बना होता है वो डबल कुंडली से मिलकर बना होता है। डीएनए क्या होता है? डबल कुंडली से मिलकर बना होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो आज के लिए क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और देन बाकी की क्लास कल करते हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।